whatever you are writing in this form, you have to write everything in capital letters. अगर आपके फादर डिफेंस फोर्सेस में हैं तो आपको उनकी रैंक लिखनी है। 490 पॉपुलेशन है इनके गांव की, अप्रोक्स कैपिटल में। गांव का बच्चा है, ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा लिवरेज दे देंगे, वो आपको 2+H मिल जाते हैं अगर यहाँ आपका नॉट आता है। जरूरी नहीं है कि नॉट नहीं आ रहा तो हम रिकमेंड नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट how to fill PIQ form, what all things you have to eradicate, what all things you have to write in this form, and what is the manner. So please make sure that whatever you are writing in this form, you have to write everything in capital letters, everything, ठीक है, except numeric things, ठीक है। अल्फाबेट जितने भी लिखोगे सब कैपिटल में आना है, जो भी स्मॉल में आएगा तो समझ लेना आपका मार्क कट रहा है। नाउ पहली लाइन से हम स्टार्ट करते हैं। नेम इन कैपिटल लेटर सतीश कुमार। देखना कितना नीट एंड क्लीन लिखा हुआ है। टेक योर टाइम, यहाँ पे बिल्कुल किसी ने ये नहीं बोला कि आपको 5 मिनट में भर के देना है, ठीक है। हालांकि जिस दिन आपका स्क्रीनिंग हो जाएगा, स्क्रीनिंग होने के बाद ये फॉर्म्स भराए जाते हैं। 3 फॉर्म भराए जाएंगे, बार बार सुन लेना कान खोल के। 3 सेट भराए जाएंगे, तीनों में बिल्कुल बिल्कुल सेम आना चाहिए चीज़ें। ये नहीं कि एक में लिख दिया आपने रामदेव, एक में लिख दिया श्यामदेव, नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, लाइनिंग सेम होनी चाहिए, पैरामीटर सेम होने चाहिए, क्योंकि ये तीनों लीव्स आपके अलग अलग एसेसर पे जाएंगे, आपके साइक पे, आपके जीटीओ पे, आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर पे। तीनों के पास एक कॉपी होती है और तीनों के पास इसके साथ साथ एक और चीज़ होती है आपकी, दैट इज SDT, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तीनों के पास में होती है, वो सिर्फ इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास होती है SDT। फाइन। अब नेम सतीश कुमार, फादर्स नेम इज भीष्मवर दास, ठीक है। अगर आपके फादर डिफेंस फोर्सेस में हैं तो आपको उनकी रैंक लिखनी है, पूरी हवलदार नहीं लिखनी, HAV, ठीक है, उसका एब्रीविएशन यूज करना है। करंटली सर्विंग है तो, अगर रिटायर्ड है, एक्स सर्विसमैन है, वेदर इज ITBP, BSF, ठीक है, किसी में भी हैं, तो उनकी रैंक लिखने के बाद यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट में ऐसे स्मॉल लेटर्स में, एक ये सिर्फ ऐसी चीज़ है जो स्मॉल लेटर्स में यूज की जाएगी, बाकी सब कैपिटल, अगर आपके फादर रिटायर्ड है तो, ठीक है। विलेज देख लेना, 2 लाइन में कन्वर्ट करनी है सारी चीज़ें यहाँ। अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो ही लिखना है VILL, VILL स्टैंड्स फॉर विलेज। हाइफन लगा के आपको पैटर्न विलेज का नेम है, क्योंकि ये पूछा है प्लेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। प्लेस हो गया इनका विलेज पैटर्न, डिस्ट्रिक्ट है इनका मंडी, स्टेट है इनका हिमाचल प्रदेश। लिख लेना, सुन लेना, बाद में मुझे नहीं सुनने में आए कि आगे सर यहाँ क्या लिखूं, क्या मिस्टेक निकाल दिया आपने। नेक्स्ट लाइन में कन्वर्ट करके POP पूछा है, विद अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस। POP एब्रीविएशन यूज करके हमने पॉपुलेशन का, हमने यहाँ पे हाइफन लगाया। अगेन 490 अप्रोक्स, 490 पॉपुलेशन है इनके गांव की, अप्रोक्स कैपिटल में, ब्रैकेट क्लोज। अपना PIQ निकाल लेना और वहां पे करेक्ट कर लेना जहां पे भी मिस्टेक्स हों। प्लेस ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंस, करंटली ये कहाँ रहते हैं? करंटली ही इज पोस्टेड इन रांची, झारखंड, इज वर्किंग इन डिफेंस फोर्सेस, ठीक है, तो AMC में है ये। तो POP 15,000 अप्रोक्स, वहाँ की जो पॉपुलेशन है जहाँ पे ये रिसाइड करते हैं, वहाँ डीपाटोली कैंट की 15,000 अप्रोक्स पॉपुलेशन है, ठीक है। परमानेंट रेजिडेंस, आधार कार्ड पे जो एड्रेस है आपका, दैट इज कॉल्ड परमानेंट रेजिडेंस, ठीक है। परमानेंट रेजिडेंस क्या है? विलेज है इनका, पैटर्न मंडी, हिमाचल प्रदेश, अगेन पॉपुलेशन 490 अप्रोक्स। पॉपुलेशन कहाँ से सर्च आउट करोगे? गूगल कर लेना, गूगल देवता सब बता देते हैं, ठीक है। जहाँ पे अगर आप विलेज लिख रहे हो तो वो विलेज की पॉपुलेशन आएगी, जनसंख्या, डिस्ट्रिक्ट की नहीं आएगी। फाइन। विलेज की पॉपुलेशन 490, 590, कितना भी है वो लिखना है आपको, ठीक है। अगर ये पॉपुलेशन लाख्स में, लैक्स में चली जाती है, लैक्स में, तो डू नॉट राइट कि 0,000 लंबे करते जा रहे हो, राइट 1.2 LAKHS, 1.2 लैक्स। अब आता है प्लेस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस के नीचे वेदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नॉट। सभी को मैंने बताया था डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर क्या होता है क्या नहीं होता, फिर भी मैं रिवाइज करा देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वो होता है जहाँ पे आपका CMO बैठता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, IAS, IPS, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहाँ पर है आपका, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहाँ पर है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। उसके अलावा आप उस शहर से, सिटी से थोड़ा भी दूर, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर रहते हो, दैट विल बी ईदर कंसिडर्ड टाउन और विलेज, ठीक है। परमानेंट में जो C का पूछा गया है, जहां पे जो C वाला एड्रेस भरोगे उसी का यहां पे पूछा गया वेदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नॉट, क्या आपका परमानेंट रेजिडेंस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है या नहीं है। नहीं है तो राइट नॉट, नो भी चल जाएगा, और अगर यस, अगर है तो यस। ये इसलिए पूछा जाता है कि जो बच्चा गांव से आ रहा है, मैंने विलेज क्यों स्पेशली लिखवाया, सोच के लिखवाया मैंने,
प्लेस में तो आप सिर्फ ये भी लिख सकते थे ना, इसको मैंने हाइड कर दिया विलेज को, तो ये भी लिख सकते थे पैटर्न। अब एसएसआर को कैसे पता पड़ेगा पैटर्न एक टाउन है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, कॉलोनी नेम है या गांव है? आपने उसको विलेज लिख के ये दिखा दिया कि मैं गांव का बच्चा हूं, गांव में पला बड़ा हूं, गांव में पढ़ा हूं। अब उसके साथ साथ उसको यहां पता चल गया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से नहीं आता बच्चा, इसका परमानेंट रेजिडेंस गांव है। अब उसकी साइकोलॉजी ये बोलती है कि जो बच्चा गांव से आता है उसको पूरी रिसोर्सेस नहीं मिलती, हर चीज़ का उसको एक्सेस नहीं मिलता। गांव में लाइट पूरी नहीं आती, जिस टाइम पे आप जो ग्रेजुएट स्कूलिंग की होगी। गांव में पानी की सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, और लैंग्वेज जो स्पोकन इंग्लिश है वो उस लेवल की नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वाले बच्चे को हर चीज़ की फैसिलिटी है, 24/7 व्हीकल्स अवेलेबल, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल, कम्यूटेशन अवेलेबल, ठीक है, हर चीज़ की खाने की सुविधा है, पहनने की सुविधा है, हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, कोर्ट्स अवेलेबल हैं, हर चीज़ की डायरेक्ट एक्सेस है, रोड्स अच्छी हैं। लेकिन गांव का बच्चा सपोज पैटर्न गांव डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 50 किलोमीटर दूर है फॉर एग्जांपल, तो वो बच्चा पढ़ने कहाँ आएगा? गांव में तो स्कूल नहीं होगा, प्राइमरी स्कूल होता है बस। उसके अलावा वो 12वीं कहाँ पढ़ने गया? ग्रेजुएशन उसने कहाँ की? बाहर की। तो वो बच्चा उस गांव से निकल के बाहर पढ़ा, उसके अंदर कुछ कैलिबर है, कुछ मेहनत है, डिटर्मिनेशन है, वो आगे बढ़ा। वो चीज एसेस करते करते वो आपको, जब अब अगर यहाँ नो लिखा होगा, आपको एक प्लस एज दे देगा वो, भाई बच्चा गांव से आया है, इंग्लिश इसकी इतनी अच्छी नहीं होगी, तीनों से एसएसआर के पास ये फॉर्म है, तीनों पढ़ लेंगे, अच्छा गांव का बच्चा है, ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा लिवरेज दे देंगे। लेकिन साथ के साथ गांव का अगर बच्चा होता है तो उसको एक और प्लस लिवरेज ये मिलेगी, अगर बच्चा गांव का है शरीर से बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त होगा, स्टेमिना बहुत अच्छा होगा, गांव में खेती में काम किया होगा, भैंसों का काम किया होगा, चारे का काम किया होगा, गांव में उसने अप्स डाउन्स देखे हैं, गरीबी रेखा देखी है, फैसिलिटीज़ के एक्सेस नहीं मिले, 4 व्हीलर पापा की ऑडी नहीं मिली, ठीक है, पापा की बाइक नहीं मिली, साइकिल पे चला है, तो वो फिजिकली स्ट्रांग है। अगर मैं उसको रेगिस्तान में वॉरफेयर में किसी में भी फेंक दूंगा, जंगल वॉरफेयर में, तो वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा, शरीर से एकदम दुरुस्त है। वो आपको 2 प्लस एज मिल जाते हैं अगर यहाँ आपका नॉट आता है। ज़रूरी नहीं है कि नॉट नहीं आ रहा तो हम रिकमेंड नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। फिर आपको एक असेसमेंट का जो लेवल है थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से हैं तो आपकी स्पोकन इंग्लिश उस लेवल की होनी चाहिए, मैच्योरिटी उस लेवल की होनी चाहिए, स्कूलिंग में नंबर्स अच्छे होने चाहिए, स्पोर्ट्स में अच्छा अचीवमेंट होना चाहिए। वो थोड़ी चीज़ें आपके लिए फिर चेंज हो जाती। समझ में आया? समझ रहे हो लॉजिक? क्या चीज़ कहाँ क्यों दी गई है? स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश से हैं, एंड का सिंबल यहाँ पूछा है, एंड का सिंबल यहाँ लगाया है, गुड। मंडी डिस्ट्रिक्ट है, फाइन। रिलीजन हिंदू लिखो या हिंदुइज्म लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेदर आप इस स्टेट से, हिमाचल प्रदेश से SC ST OBC में आते हो या नहीं, अगर आते हो तो राइट SC ST OBC, वरना जनरल में हो तो एक हाइफन लगा के छोड़ देना है। मदर टंग हिंदी, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ जो भी है वो लिखना है। डेट ऑफ बर्थ या तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हो या फिर इस फॉर्मेट में भी अलाउड है, ठीक है, लेकिन पूरा लिखना है। 1993 है तो सिर्फ 93 नहीं लिखना है लास्ट का, ठीक है, दोनों चीज़ें अलाउड हैं। मैरिड, ठीक है, मैरिड, ये टिक्स नहीं लगानी है, टिक मैंने लगाए हुए हैं, कभी आप सोचो कि हमें भी टिक लगाने हैं, ये राइट की टिक मैंने लगाए हुए हैं। अब फादर इज अंडर मैट्रिक, जिनके माँ बाप 10वीं से कम पढ़े लिखे हैं, यू हैव टू राइट अंडर मैट्रिक। जिनके पेरेंट्स 10वीं की हुई है, यू हैव टू राइट मैट्रिकुलेशन कंप्लीट। जिनके फादर इंटर पढ़े हुए 12वीं, तो यू हैव टू राइट इंटरमीडिएट कंप्लीट। आपने शायद 10th 12th रोमन में लिखा हुआ है, करेक्ट, यू हैव टू चेंज इट नाउ। अगर आपके फादर ग्रेजुएट हैं, राइट ग्रेजुएट। अगर आपको पता है स्पेसिफिक डिग्री क्या की है तो BA लिख दो, MA लिख दो। 12 डिग्री की है तो BA प्लस MA लिख दो, चलेगा, ठीक है, फाइन। अब फादर की ऑक्यूपेशन लिखनी है, ठीक है, फादर की इनकम लिखनी है, ठीक है। इनकम से पहले ये सिंबल जरूर लगाना है, रुपी का सिंबल, राइट स्लैश एंड हाइफन। हमें क्या पता, हो सकता है ये फादर की इनकम है डॉलर में हो, यूरो में हो, जेन में हो, ठीक है, मुझे क्या पता रूबल में हो, तो आई मस्ट बी अवेयर ऑफ फादर की इनकम रुपीज में है। रुपी का सिंबल सभी को पता क्या होता है, उम्मीद है पता होना चाहिए। कोई भी, यहां बहुतों ने लिखा है हाउस वाइफ, हाउस मेकर, ठीक है, आपने क्या लिखा है, होम मेकर।
मम्मी हमेशा होम मेकर होती है, हाउस मेकर हाउस वाइफ नहीं होती। अगर कोई कंटेंट डेटा आपके पास नहीं तो हर रो कॉलम में आपका ये हाइफन होना चाहिए, ब्लैंक नहीं होना चाहिए कुछ भी। यंगर ब्रदर है तो यंगर ब्रदर पर टिक किया, सिस्टर कट कर दिया। ग्रेजुएट है ब्रदर सिपाही इन इंडियन आर्मी, ₹40,000 अ मंथ। अब लिखने को आप इस राइट स्लैश और हाइफन की जगह पीएम भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ये दो चीज अलाउड है, ठीक है। पीएम स्टैंड्स फॉर पर मंथ। बट मैं आपको ये इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि आपको फिर कहीं पीएम लिखोगे, आप कहीं ये कर दोगे, कहीं पीएम लिखोगे, इसलिए मैंने आपको दो ऑप्शन दिए ही नहीं है। तो मैं चाहता हूं आप एक को अडियर करो, बाकी चीजें जितनी चेंज करोगे दिक्कत आपको बनेगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, एडुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या रही है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नानावन से पढ़े हुए हैं, ये दो लाइन में सेग्रीगेट कर लेना, टांग बाहर नहीं निकल जाए, इस बॉक्स में ना आ जाए गलती से भी कोई भी अल्फाबेट कोई भी लेटर, ठीक है। स्टेट बोर्ड, किसी का बिहार बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, तो डोंट राइट पंजाब बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, राइट स्टेट बोर्ड, ठीक है। स्टेट बोर्ड स्टेट बोर्ड स्टेट बोर्ड, उसको पता चल जाएगा कौन सा बोर्ड है, यहां से पता चल जाएगा उसको। फिफ्थ में कहा नहीं, ये चीज अलग रही, कहां से बिलोंग करते हो, जरूरी थोड़ी वहां से पढ़े होगे, ठीक है। तो वही मैंने बताया ना, यहां से उठाया ना मैंने, ठीक है। इन तीनों से वो शुरू में पढ़ लेगा, अच्छा बच्चा यहाँ यहाँ रहा है, वो जब यहाँ रहा है तो पढ़ाई भी यहीं से करी होगी, ये तो नहीं कि यहाँ रहा है युगांडा से पढ़ी आया हो, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। नाउ स्टेट बोर्ड हो गया, 2008 में 10th की, फर्स्ट IST, फर्स्ट एंड का सिंबल यहां पूछा है, एंड का सिंबल लगाया है। परसेंटेज डबल डिजिट में लिखनी है, ऐसा नहीं 64.8% लिख दिया, नहीं 64.80 डबल डिजिट में होना चाहिए। हर नंबर जो भी आप लिखोगे, वेदर इट इज PI की फॉर्म, वेदर इट इज योर GPE सॉल्यूशन, कुछ भी कहीं पे भी डिजिट्स लिखे जाएंगे। तो अगर 5 है तो 05, आपकी सीट्स पे देख लेना जहां पे भी मैंने मार्किंग दी है आपके इसमें OIR में, तो इसमें सॉरी PIQ में, तो मैंने डबल डिजिट में मार्किंग की है। जिनके 3 नंबर है तो 03.50 लिखा होगा मैंने डबल डिजिट, तो डबल डिजिट में ही डिनोशन होती है हमेशा, ठीक है। अब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी है, हिंदी हो हिंदी लिखो, इंग्लिश हो मलयालम हो, जो भी हो। डे स्कॉलर 2 लाइन में ब्रेक कर लेना तो थोड़ा नीट एंड क्लीन आएगा, डे ऊपर स्कॉलर नीचे। अगर डे स्कॉलर यहाँ लिखोगे तो R भाग जाएगा इधर, ठीक है, फिर आपस में लड़ेंगे, R वाला कहेगा मेरी जगह में क्यों आया, D वाला कहेगा डिक्शनरी वाला मेरी जगह में तो क्यों आया, ठीक है। डिक्टिंशन इन साइंस, जिन लोगों की भी डिक्टिंशन हो किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में लिखो, डिक्टिंशन इन मैथ्स, डिक्टिंशन इन फिजिक्स, डिक्टिंशन इन केमिस्ट्री, तीनों में है तो डिक्टिंशन इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, शॉर्ट में PHY, CHEM एंड MATHS, ठीक है, मैथ्स में ये लिखो, डिक्टिंशन लिखो। फर्स्ट डिवीजन क्लास में फर्स्ट टॉपर था, क्लास में थर्ड था, थर्ड थी, सेकंड था, क्यों ठीक हो आज तभी, ठीक है, लग नहीं रहा फेस पे अभी भी बहुत डलनेस दिख रही है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल 12th इन्होंने यहां से की, ये कहां से की, I will call you right back, I am in the class। ये कहां से की थी, नानावन से की थी, ये भी कौन लिखेगा, पड़ोसी, क्यों नहीं लिखा, स्टेट बोर्ड 2010 में किया, फर्स्ट एंड 65.70, ठीक है, डबल डिजिट। इंग्लिश मीडियम था, डे स्कॉलर, थर्ड पोजीशन इन स्कूल। इनके गांव में जहां से इन्होंने किया 65% भी बहुत बड़ी चीज है, ऐसा सर के दिमाग में चलेगी, क्योंकि जो बंदा 65% पे थर्ड पोजीशन ला रहा है स्कूल में, तो उस स्कूल में उस एरिया से इतना परसेंट लाना भी डिफिकल्ट है, का मतलब वो स्टूडियस हैं, समझे। रिवर्स साइकोलॉजी चलती है हमेशा SSB में। इग्नू दिल्ली से ये ओपन से कर रहे हैं 2020 से 2025, 2022 2025। 2 लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहे तो लिख सकते हो, वरना यहाँ पे एक हाइफन भी लगा सकते हो ऐसे, ठीक है, वो भी चल जाएगा। सेकंड पोजीशन एंड का सिंबल 55.65 इंग्लिश मीडियम, अभी ये ओपन कर रहे हैं,
तो यहाँ कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पूछा है बॉर्डरर एंड डे स्कॉलर, तीसरा ऑप्शन नहीं है, तो हाइफन डाल देना है। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट में कुछ है नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन है नहीं, तो आपको हाइफन 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 एंड हाइफन। किससे सब्जेक्ट्स क्या कर रहे हो, यहाँ लिख सकते हो। और यहाँ पे क्यों लिखना है वो आपको जब CHM आपको PI की फॉर्म भराएगा वहाँ पे वो बताएगा, इंस्ट्रक्शन दे, ठीक है। नहीं भी बताए तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते तो नहीं लिखो, ठीक है। बताता है ना वो, मुझे पता है। वो बीटेक होगा तो बोलेगा कि ग्रेजुएशन के नीचे यहाँ बीटेक लिख दो, BSc लिख दो, BCom लिख दो, ठीक है, BCA लिख दो, वो सब लिखवाता है, बताता है। इतने छोटे मोटे इंस्ट्रक्शन वो देगा। मेरा मेजर एजेंडा है आप लोगों को भरते कैसे हैं इसको, आप लोगों को भरना ही नहीं आता है। आप 10 SSB दे के आ जाना, 11वीं बार में यहाँ पे आओगे तो मैं बता दूंगा, तब भी आप गलत भर रहे होगे। यहाँ से पढ़ के जाओगे तो सही भर लोगे। हाइट डबल डिजिट 01.69 मीटर में है, जरूरी नहीं है पूरा मीटर लिखो, M भी लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। कंप्लीट मीटर लिखने की जरूरत नहीं है, M भी लिख दोगे तो भी चलेगा। वेट पूरा किलोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, 69 kg भी कैपिटल में लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। नाउ currently he is working as हवलदार in Indian Army and यहां पे देखो AND पूछा है। अब यहां पे ये वाला एंड नहीं पूछा, समझे, मैंने जैसे एक्सप्लेन किया था। तो उसने दिमाग लगाया, वो देखना चाहता है कि क्या आप एक्टिव हो या नहीं हो, ब्रेन आपका ठीक है नहीं। तो उसने, मतलब तो दोनों का सेम है, लेकिन उसने AND लिखवाया। तो यू हैव टू राइट कंप्लीट AND, रुपीज का सिंबल 68,000 राइट स्लैश हाइफन। एक बच्चे ने अप्रोक्स लिखा था, जो कि वीडियो एडिटर है, वो नहीं लिखना है, ठीक है, ठीक है जी। वीडियो एडिटर है, अप्रोक्स लिखा है 10,000। आपने किसने लिखा है 10,000, किसने लिखा था? हाँ नहीं, तो वीडियो एडिटिंग उन्होंने लिखा था, आपने क्या लिखा था? हाँ, तो वो अप्रोक्स नहीं लिखना है। पैसा अप्रोक्स में आता है, वो बिजनेस में आता है, ठीक है, या फिर आप कहीं फ्रीलांसिंग कर रहे हो उसमें अप्रोक्स में आता है, ठीक है। जॉब में हमेशा एक्यूरेट आता है। 2 साल की NCC है, आर्मी विंग सीनियर डिवीजन B सर्टिफिकेट। वॉलीबॉल खेला है, सीक्वेंस में आना चाहिए 2009, 2011, 2022 असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। टिल डेट अभी ये खेल रहे हैं। वॉलीबॉल 2009 से 10 खेला, स्कूल में खेला, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी अदर, इनके अलावा कुछ नहीं लिखना है। इन चारों में से ही सिलेक्ट करके लिखना कहाँ खेला है। डोंट राइट NCC, नेशनल, इंटरनेशनल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, यहाँ नहीं, वो यहाँ चाहिएगा मुझे अचीवमेंट में। तो अचीवमेंट में होता है कि मैंने नेशनल लेवल खेला है, ठीक है। तो वॉलीबॉल में इनका सर्टिफिकेट है, जो कि नहीं है वो मैंने लिखवाया था, है एक में मैंने आपको सर्टिफिकेट लिखवाया था, हाँ ये वाला ना। तो माउंटेनिंग 2011 में A ग्रेड इन बेसिक इन NCC। कराटे 2022 से अब तक ये हैं इसमें एक्टिव, अदर ब्राउन बेल्ट होल्डर हैं ये, ठीक है। किचन गार्डनिंग इनकी हॉबी है, रीडिंग इनकी हॉबी है। हॉबी और इंटरेस्ट किससे डिस्टिंग्विश हो रहे हैं? एक राइट स्लैश से। तो राइट स्लैश लगा के इन्होंने डिस्टिंग्विश कर दिया अपना इंटरेस्ट रिपेयरिंग, ठीक है। हॉबीज मिनिमम आपका होना चाहिए 2, कम से कम 2 हॉबीज चाहिए, और मैक्सिमम 3। एंड मैं सजेस्ट करूंगा 2 लिख लो, बहुत है, क्योंकि 3 तो आपकी बस की भी नहीं है उनको बताना ना। इंटरेस्ट मिनिमम 1, मैक्सिमम 2। स्पोर्ट्स में मिनिमम 3, मैक्सिमम 4 स्पोर्ट्स, ठीक है, क्योंकि इतना स्पेस DIPR देता नहीं है कि 4 से ज्यादा लिख पाओ, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे मिनिमम आपको 2 रखने हैं, मैक्सिमम इन्होंने 4 एडजस्ट कर दिए हैं, वैसे 3 रखने हैं। 4 लिख सकते हो, लिखने अगर आपके पास हैं तो लिख देना, ठीक है। मिनिमम आपको 2 तो रखने ही रखने हैं, मिनिमम बता रहा हूं मैं, ठीक है। अगर आप यहाँ 4 भी एडजस्ट कर सकते हो तो कर लेना, मुझे कोई इश्यू नहीं, अगर आपके पास अचीवमेंट्स हैं तो, ठीक है। बहुतों के पास 1 भी नहीं है, उनके लिए बता रहा हूँ मैं। मैक्सिमम अगर 4 भी लिख सकते हो तो लिख सकते हो, यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। 5 अगर एडजस्ट कर सकते हो, फिर 5 में खिचड़ी बन जाएगी, समझ नहीं पाएगा ऐसे सब चल क्या रहा है यहाँ, ठीक है। अगेन असेंडिंग ऑर्डर, फर्स्ट प्राइज इन स्कूल, सेकंड प्राइज इन कॉलेज, कमांडेड सर्टिफिकेट,
और क्या चाहिए, कमेंडेंट सर्टिफिकेट, वर्टिकल अलाइनमेंट है, वर्टिकल अलाइनमेंट है, वर्टिकल अलाइनमेंट है, वर्टिकल अलाइनमेंट है, वर्टिकल अलाइनमेंट। जहाँ पे मैंने यहाँ सबके ऐसे मार्क लगा रखा है उसका मतलब ये यू हैव नॉट मेड एनी अलाइनमेंट्स। एक राजस्थान जा रही है ट्रेन, एक काठमांडू जा रही है, पता नहीं कौन सी कहाँ जा रही है, ठीक है। अंडर ऑफिसर इन एनसीसी सेक्शन, सीनियर इन ट्रेनिंग, फार्मासिस्ट क्लास 2 सीनियर एंड ऑडिट एनसीओ, ठीक है। ये 2 लाइन इन्होंने भर दी, आपको भी भरनी है। खाली छोड़ोगे तो दिक्कत होगी। आप बेचने जा रहे हो खुद को, खरीदेगा कब, कब खरीदेगा वो आपको, जब आपके अंदर वो चीज़ें होंगी उसको खरीदने के अकॉर्डिंग। क्योंकि आपसे भी अच्छा हो सकता है वहाँ 10 बैठे हों, कंपटीशन है, ठीक है। आपकी जगह पहले वहाँ पे 100 हैं, आप उनको पछाड़ के आगे जाओगे तो आपके अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए जो उनमें नहीं है, और वो ये है PIQ भरने का तरीका। शॉर्ट सर्विस कमीशन, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जा रहे हैं, जो परमानेंट कमीशन के लिए जा रहे हैं, परमानेंट कमीशन। डोंट राइट परमानेंट सर्विस कमीशन, है ना, डोंट राइट परमानेंट सर्विस कमीशन। किसी ने लिखा है परमानेंट सर्विस कमीशन, वो नहीं लिखना। कौन सी फौज के लिए जा रहे हो, रशियन आर्मी, ऑस्ट्रेलियन आर्मी, इजिप्टियन आर्मी या इंडियन आर्मी, तो यू हैव टू चूज एंड यू हैव टू राइट दैट इंडियन आर्मी। कितने अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, डबल डिजिट में, 01, 02, 03, 04। अगर नहीं है हाइफन 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 हाइफन।